हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के टॉपिक में विल जस्ट check how we can just do the right and right lines method. So यहाँ पे हम previously हमने अभी तक ये सारी चीज़ देख ली कि किस हिसाब से हम फाइल के साथ डील कर सकते हैं, how we can just open the file, how we can single write to the file with the right method. अब यहाँ पे दो मेथड मतलब सेपरेशन आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली राइट एंड राइट लाइंस दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। सो फर्स्ट विल जस्ट चेक द एस्पेक्ट कि दोनों में क्या डिफरेंस है, देन विल चेक विद द प्रोग्रामिंग कि किस हिसाब से हम उस चीज को प्रोग्राम में राइट करेंगे। सो हमारा पर्पस जो है बेसिकली ये दोनों का राइट एंड राइट लाइंस। सो टेक्निकली एक फाइल है, सो दोनों मेथड्स हमारी जो है सो वो फाइल में जाके राइट ही करेगी, राइट। दे विल डू द राइट ऑपरेशन। अब राइट ऑपरेशन अगर दोनों कर रही है सो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, राइट। सो दैट वी हैव टू सी। सो राइट मेथड जो है हमारा, सो उसमें क्या है कि बेसिकली इट इज राइटिंग अ सिंगल स्ट्रिंग टू अ फाइल। ये हमारी एक फाइल है, मैं इसको बोलूंगा फाइल, जो हमारी बन के आती है टेक्स्ट फाइल में, राइट, जो हम ओपन करते हैं नोटपैड में। और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम पाइथन प्रोग्राम कुछ लिख रहे हैं ये वाली फाइल पे। जस्ट एक रिकैप के लिए आपके लिए, पाइथन की फाइल में यहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं, ये सारी मेथड्स, राइट, राइट लाइंस, रीड लाइंस। और वो आपके फाइल सिस्टम पे जहाँ पे आप प्रोजेक्ट को सेव कर रहे हैं वहां पे जाके एक फाइल अगर है, लेट्स से अगर नहीं है सो वो आपकी क्रिएट करेगी इन द राइट मोड, अगर है तो वो ओवरराइट करेगी। और यहाँ से हम जो भी प्रोग्राम में यहाँ पे इनपुट देंगे तो वो सारी चीज यहाँ पे रीड और राइट अपनी फाइल में यहाँ पे चलती रहेगी। सो ये पूरा अप्रोच रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप समझिए कि व्हाट इज मीनिंग बाय सिंगल स्ट्रिंग। सो ये आपको पता ही है कि अगर जैसे मैं मान लो इस तरह से लिख रहा हूँ सो ये मेरा हो जाता है कैरेक्टर, राइट। यहाँ पे जो इतने कोट्स में लिखा हुआ है ये देखिए आप, राइट। तो ये आपकी एक सिंगल स्ट्रिंग हो जाती है, उसको हम डबल कोटेशन में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। सो इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं, राइट, सो ये आपकी राइट मेथड में इन्वॉल्व होगी। सो ये इस तरह से अगर मुझे कुछ लिखना है सो बेसिकली आई अप्रोच विद द राइट मेथड। बट मान लो कि अगर मेरे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, जैसे ये आपकी स्ट्रिंग 1 हो गई, ये दूसरी हो गई, राइट। सो इस तरह से आपकी लिस्ट ऑफ अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं। सो उसके लिए हम यूज करेंगे राइट लाइंस मेथड। इनपुट में क्या रहेगा, सो बेसिकली यही चीज है कि सिंगल स्ट्रिंग रहेगी। अगर मैं मल्टीपल स्ट्रिंग सिंगल मेथड कॉलिंग के टाइम पे ट्राई करूंगा, ये मेथड कॉलिंग होगी राइट की, राइट, एफ डॉट राइट करके, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो अपना पैरामीटर बन जाएगा। अब यहाँ पैरामीटर में ये मान लो सिंगल स्ट्रिंग हमने पास कर दी, बट अगर मल्टीपल स्ट्रिंग मैं पास करूंगा तो क्या होगा, शुड इट टेक। सो ये चीज हमें प्रैक्टिकल में चेक करनी पड़ेगी, राइट। सो इसी तरह से राइट लाइंस में भी हम यहाँ पे लिस्ट टपल ये सारी चीज यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग उसको पास कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए बेसिकली अब आप समझिए कि यहाँ पे अगर सिंगल स्ट्रिंग है सो किस हिसाब से हम इस चीज को डील करेंगे, राइट। इफ वी वांट एनी न्यू लाइन सो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, तो स्लैश जो आपका होता है सो वो बेसिकली हमारे न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए यहाँ पे यूज होता है। सो वो हम यूज करेंगे विद द राइट मेथड। यहाँ राइट लाइन मेथड में भी यहाँ पे हम प्रैक्टिकली चेक कर लेंगे, सो पता चल जाएगा कि बेसिकली डज नॉट ऑटोमेटिकली एड द न्यू लाइन कैरेक्टर बिटवीन द लाइंस। मतलब अगर मैंने दो लाइन यहाँ पे, ये मान लो ये मेरी ये पूरी एक लाइन 1 है और यहाँ से ये मेरी लाइन 2 है, राइट। सो अगर मैं मेरे प्रोग्रामिंग पे मतलब यहाँ पाइथन में यहाँ पे राइट लाइन मेथड में अगर इस तरह से कुछ दो लाइन पास करूंगा सो क्या वो यहाँ आउटपुट में सेपरेट दो लाइन बन के आएगी या सिंगल लाइन बन के आएगी, राइट। सो यही सारी चीज हमें चेक करनी होती है।
एग्जाम्पल आपका है, सो यही चीज है कि फाइल को हम ओपन करते हैं, एनी ऑफ द टेक्स्ट फाइल विद द राइट और अपेंड मोड, और यहाँ फाइल डॉट राइट मेथड से यहाँ हम जो भी पास करेंगे स्ट्रिंग, तो वो हम आउटपुट में ले पाएंगे, राइट। और यही चीज में विद द राइट लाइन मेथड्स क्या करेंगे, हम फाइल को ओपन करेंगे सिंपल राइट और अपेंड मोड में, और इस तरह से हम यहाँ पे लाइन चेक, मतलब यहाँ पे इनपुट देंगे उसको, और विल जस्ट राइट थ्रू द राइट लाइन मेथड्स मल्टीपल लाइंस हम राइट करेंगे इनटू द आउटपुट टेक्स्ट फाइल, राइट। सो ये आपका बेसिक एक लेवल का डिफरेंस दोनों का बन जाता है। इसी तरह से सेम चीज है रीड एंड रीड लाइंस, मतलब आप थोड़ा आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर्पस जो है वो रीडिंग द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल ऑफ द सिंगल स्ट्रिंग, राइट। और यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप राइट करोगे सो आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से हम पहले राइट करते हैं और रीड लाइंस के थ्रू हम कितना कंटेंट अपने फाइल से यहाँ पे उसको रीड कर पा रहे हैं, राइट। सो ये सारी चीज प्रैक्टिकल में चेक कर लेंगे, सो पता चल जाएगा। सो लेट्स जस्ट फर्स्ट ट्राई टू डू द प्रोग्राम फॉर द राइट एंड राइट लाइंस, उसका आउटपुट कैसे आ रहा है, उसके बाद हम चेक करेंगे रीड एंड रीड लाइंस। सो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे हाउ वी कैन जस्ट राइट द फाइल प्रोग्राम। यहाँ पे एक पाइथन की आप फाइल बना लीजिए, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल जस्ट कॉल द ओपन मेथड, और ओपन मेथड में हम बेसिकली पास करते हैं फाइल, राइट। मतलब ये फाइल हमें यहाँ पे ओपन करनी है। सो अब मान लो कि जैसे मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे रहा हूं December10.txt, राइट। मतलब ये फाइल मुझे ओपन करनी है। अब यहाँ पे दो केस है, या तो ये फाइल होगी या तो ये फाइल नहीं होगी, राइट। अगर अब यहाँ पे पहले ये चेक कर लेते हैं, दिस इज माई फाइल सिस्टम कि जहाँ पे मैं चीजें स्टोर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे दिसंबर करके फाइल है बट December10 करके नहीं है, राइट। सो ये हमने प्रीवियस वीडियो में एक प्रोग्राम में क्रिएट की थी। अब यहाँ पे हम December10 को क्रिएट कर रहे हैं, अभी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट ओपनिंग। और हम जो ओपन करेंगे सो यहाँ पे मैं ओपन करूंगा इन द राइट मोड, राइट। और ये कहीं मैं ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, आई एम जस्ट स्टोरिंग दैट इनसाइड द एफ, राइट। मतलब ये फाइल ओपन होके यहाँ पे जो स्टोर करेगी, सो दैट विल डीलिंग विद द ऑब्जेक्ट, और वो हमारा बन जाएगा एफ। अब मैं क्या करूंगा कि फाइल ओपन होने के बाद फाइल के साथ रीड और राइट ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, राइट। सो दैट इज वाई वी रिक्वायर ऑब्जेक्ट डॉट मैथड, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट एफ है। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे। सो राइट मेथड में हम पहले पास करते हैं टुडे इज 10th December 2023, राइट। इतना मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ कोड को, और यहाँ पे रन करते हैं। सो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ आउटपुट में कुछ आया नहीं। सो ऑफ कोर्स वी हैव टू चेक ऑन द फाइल सिस्टम कि यहाँ पे फाइल पे यहाँ पे राइट हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। अभी कोड में कोई एरर नहीं है। मैंने यहाँ पे दिखाया कि December10.txt करके कोई फाइल सिस्टम पे है नहीं, राइट। अब लेट्स चेक रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखिए कि December10.txt हमारी यहाँ पे कुछ राइट हो चुका है 28 बाइट्स का, राइट। क्या राइट हुआ है, सो ये हमने लिखा है वो वाली चीज, राइट। अब यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे मुझे, ये तो मेरी हो गई एक सिंगल स्ट्रिंग, मतलब लेट्स जस्ट चेक, राइट। सो आप देखिए कि जो भी हमने वहां पे लिखा वो यहाँ पे राइट हो चुका है हमारी फाइल में। नाउ लेट्स आई वांट टू राइट फॉर द मल्टीपल स्ट्रिंग्स। सो क्या मैं यहाँ पे कॉमा लगा के इस तरह से कर सकता हूँ, इट्स टू कोल्ड, राइट। सो यहाँ पे रन करते हैं। सो आप देखिए कि इस तरह से हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास नहीं कर सकते, बिकॉज
यहाँ राइट मेथड है, वहां पे एग्जैक्टली एक आर्ग्यूमेंट है। सो उसकी वजह से हम इस तरह से दूसरी लाइन जो हमने डिफरेंस में देखा कि हमें राइट करना है, सो यहाँ पे इस तरह से हम पास नहीं कर सकते, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू कि यहाँ पे या तो फिर मैं इस तरह से दूसरी राइट मेथड को इन्वोक करूं और यहां पे हम लिखे इट्स टू कोल्ड। लेट्स रन। अब यहां पे ये करते हैं, जस्ट क्लोज दिस फाइल, और अब यहां पे ट्राई करते हैं जस्ट टू रीड दिस फाइल। अब यहाँ पे मैंने मेथड तो कॉल की पर यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं किया, सो ऑफ कोर्स ये चीज नहीं चलेगी, उसको नहीं समझ आएगा कि क्या चीज हमें यहाँ पे रीड करवाना है। ओके सी आई एम जस्ट पासिंग दिस मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, सो आपको पता चले कि यहाँ पे किस हिसाब से वो फाइल को कंसिडर कर रहा है एंड किस हिसाब से वो आर्ग्यूमेंट्स को ले रहा है, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए, आप पैरेलली चेक भी करते जाइए कि यहाँ पे जो एरर्स आ रही है, सो एरर्स यहाँ पे क्या क्या चीज की हो रही है। सो आपको पैरेलली पता चलेगा कि क्या आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास होने चाहिए और किस मोड में हमें इस चीज को ऑपरेट करना है, राइट। सो अभी यहाँ पे देखिए कि टाइप एरर हमारी यहाँ पे आ रही है, आर्ग्यूमेंट शुड बी एन इंटीजर। सो इसको यहाँ से लेट्स पहले ये ट्राई करके देखते हैं, एफ डॉट रीड, राइट। यहाँ पे आप देखिए आईओ में जो आर्ग्यूमेंट ले रहा है वो, लेट्स जस्ट ट्राई टू प्रिंट। ओके अब यहाँ पे देखिए कि आईओ ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल, राइट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये लेवल पे हमने फाइल को क्लोज किया हुआ है एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू रीड द क्लोज फाइल। सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर इस चीज को यहाँ पे ऊपर ले लें, सी दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग, कि यहाँ पे क्या किया है, पहले हमने ओपन की, यहाँ पे क्या किया है, हमने राइट किया, उसका आउटपुट हमने देख लिया। पहले हमने फाइल क्लोज कर दी थी, राइट। नाउ मैंने क्या किया कि एफ डॉट रीड को उठा के ऊपर रख दिया, मतलब राइट मोड में हमारी फाइल अभी चल रही है एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रीड द फाइल विच इज ऑलरेडी इन द राइट मोड, राइट। सो इसकी वजह से यहाँ पे आप देखिए कि ये रीडेबल फॉर्मेट में अभी है नहीं, अभी हम उसको राइट ही कर रहे हैं, राइट। सो ये सारी चीज हमने प्रीवियसली देखी थी, सो ये एक जस्ट आपकी रिवीजन के लिए। अब यहाँ पे फाइल हमारी क्लोज हो चुकी है, सो वी हैव टू अगेन पास द फाइल, मतलब हमें वापस अगेन फाइल को ओपन करना पड़ेगा। अभी इतना रन करके देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा आपको, राइट। सो ये फाइल अब ओपन हो चुकी है, इसको एंटर कर लेते हैं, December10.txt, और यहाँ पे हमने ये फाइल के ऑब्जेक्ट को रीड किया है। सो टेक्निकली फाइल के ऑब्जेक्ट में ये फाइल ओपन हो चुकी है, ये वाला मोड आपका यहाँ पे स्टोर है, राइट। और हम फाइल को रीड कर रहे हैं, सो यू कैन सी द आउटपुट विच इज एग्जैक्टली स्टोर्ड ऑन द December10.txt, राइट। सो ये तो आपका नॉर्मल, अब आपको समझ आ गया कि यहाँ पे एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं, फाइल यहाँ पे नहीं थी, सो यहाँ पे क्रिएट हुई, ओपन हुई इन द राइट मोड, और यहाँ पे हमने राइटिंग की, राइटिंग दो स्ट्रिंग एक साथ नहीं कर सकते थे, सो इस तरह से मुझे राइट ऑपरेशन को बार बार यहाँ पे कॉल करना पड़ रहा है और इस हिसाब से वो यहाँ पे राइट में लिख रहा है, राइट। और यहाँ पे फाइल को मैं
अगर पैरेलली रीड करने का ट्राई करूंगा सो वो नहीं होगा, बिकॉज राइट मोड में ओपन है। सो फाइल को हमने पहले क्लोज किया। अब फाइल यहां तक एक सेफ स्टेट में है कि जहां पे राइट हो चुका है। अब वापस रीड के लिए ऑफ कोर्स आई हैव टू ओपन द फाइल। सो यहां पे फाइल को हमने वापस ओपन किया जो हमने क्रिएट की थी, और इस चीज को हमने यहां पे रीड किया, राइट। सो वो हमारा यहां पे आउटपुट आ चुका है। यहां पे यहां पे हमने रीड मोड में भी यहां पे ओपन किया है। सो बोथ आर सेम कि यहां पे हम इस तरह से फाइल को रीड भी कर सकते हैं, राइट। अब क्या करते हैं कि यहां पे ये चीज ट्राई करते हैं कि अगर हमें नई लाइन में लेना है, सो विल इट वर्क, राइट। सो इट्स वर्किंग। सो अभी तक हमारा जो दो स्ट्रिंग थी सेपरेट, सो वो यहां आ रही थी, अब स्लैश एन से आपकी नई लाइन में आ चुकी है। तो क्या ये चीज फिजिकली भी यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ है, राइट। सो इट्स रिफ्लेक्टेड कि यहां पे इस तरह से मल्टीपल स्ट्रिंग्स, ये हमारी मल्टीपल स्ट्रिंग हो गई। सो हम सिंगल राइट मेथड से मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करके नहीं कर सकते हैं, राइट। इसकी वजह से हमें जितनी बार नई फाइल नई स्ट्रिंग को राइट करना है, विल जस्ट कॉल द राइट मेथड ईच एंड एवरी टाइम, राइट। सो ये आपका टेक्निकली हो जाता है नॉर्मल राइट मेथड। अब हम क्या करेंगे, इसी कोड में विल जस्ट कॉल द राइट लाइन मेथड्स। अब राइट लाइन मेथड में हम ट्राई करते हैं कि कैन वी पास द मल्टीपल स्ट्रिंग्स और नॉट, राइट। सो यहां पे लिखते हैं few days are left in December। ये मेरी होगी फर्स्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पे कॉमा करके दूसरी स्ट्रिंग हम पास करने का ट्राई करते हैं, न्यू ईयर 2024, राइट। सो यहां पे क्या पहले ये चीज अलाउ कर रहा है, लेट्स जस्ट रन। ज़ूम इट। सो यहां देखिए आप, इट टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट, राइट। सो इसी तरह से आप कॉलिंग के टाइम पे भी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पॉसिबल है। यही एक आपका प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है। यू कैन ऑल्सो पास द आर्ग्यूमेंट्स एट टाइम ऑफ राइटिंग द कोड, और आपको समझ आता है कि इस हिसाब से मैं यहाँ पे मल्टीपल राइट लाइन्स कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, राइट। सो व्हाट आई रिक्वायर, क्या करें यहाँ पे। सो पहले ये ट्राई करते हैं, पहले यहाँ पे इस तरह से राइट लाइन्स को कॉल कर रहे हैं, राइट। सो ये यहाँ पे भी स्लैश एन कर देते हैं। लेट्स रन द कोड, राइट। सो आप समझिए कि मैंने प्रीवियसली क्या किया था कि दो राइट मेथड कॉल की थी और सेपरेट दो स्ट्रिंग्स यहाँ पे पास की थी। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंगल स्ट्रिंग यहाँ पे पास है आपकी विद द टू स्लैश एन। तो यहाँ पे आप आउटपुट में देखिए, फ्यू डेज आर लेफ्ट इन दिसंबर, ये आपकी पहली हो गई यहाँ पे, और स्लैश एन मतलब हमने यहाँ पे लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, राइट। सो आपको थोड़ा बहुत ये आउटपुट जो है वो लगेगा ऊपर जो हमने लिखा है इस हिसाब से। Let's just call one more method, write lines। अब यहां पे हम पास करेंगे इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। सो यू कैन जस्ट राइट डाउन स्क्वायर ब्रैकेट हम कौन से डेटा स्ट्रक्चर के लिए यहां पे यूज करते हैं। टुडे वी आर
लर्निंग, ये हम पहले रखते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग, एंड यहां पे हम क्या करेंगे, विल जस्ट राइट एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट। सो मैंने अब यहां पे क्या किया है, वी हैव जस्ट पास 2 सेपरेट स्ट्रिंग्स, लेट्स रन द कोड, राइट। सो ये क्या हुआ, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए यहां पे कि ये वाला जो है वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, आई मीन डेटा टाइप है, टपल है, स्ट्रिंग, आई मीन टपल है या लिस्ट है या डिक्शनरी है, राइट। जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 सेपरेट स्ट्रिंग्स यहाँ पे पास की। आप समझिए कि यहाँ पे ये सिंगल एक ही स्ट्रिंग है और यहाँ पे मैंने ब्रेक लाइन मतलब स्लैश एन से लाइन को ब्रेक कर दिया, राइट। यहां पे क्या किया, यहां पे हमने सेपरेट 2 स्ट्रिंग पास की है, ये मेरा पहला स्ट्रिंग है, ये मेरा दूसरा स्ट्रिंग है। सो ये चीज मैं राइट मेथड के टाइम पे यूज नहीं कर सकता था, राइट, बिकॉज मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वो कंसिडर नहीं कर रहा है। यहां पे भी हमने ये चेक करके देखा कि अगर मैं 2 पैरामीटर पास कर रहा था तो वो उसने नहीं लिया, राइट। क्यों नहीं लिया, और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये चीज ऐड की। सो यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया, आप समझिए, यहाँ पे मैंने क्या टपल ऐड किया या लिस्ट ऐड किया, राइट। सो ये चीज आप कनेक्ट करिए तभी ये समझ पाएंगे। सो ये टेक्निकली आपकी एक सिंगल आर्ग्यूमेंट है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, समझिए आप। ये पूरा एक आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक डेटा टाइप है, और यहाँ पे इसके अंदर में ये कौन सा है आपको लिखना है, राइट डाउन कमेंट सेक्शन। और यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिंग्स को यहाँ पे पास किया है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड राइट लाइन्स। आउटपुट आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आ चुका है, टुडे वी आर लर्निंग एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग। इसको ब्रेक कर देते हैं, सो स्लैश एन लगा के, राइट। सो यू कैन सी दिस आउटपुट ओवर हियर। यही चीज को हम फिजिकल फाइल में भी चेक कर लेते हैं, राइट। सो यही चीज आपका आउटपुट आ चुका है। So this is a basic difference between right and right lines, right? In the next video, we'll just try to cover up the read and read lines. So आपको सिर्फ क्या करना है कि ये वीडियो 1-2 बार वापस देख लीजिए, समझिए क्या चीज हुई, because I have just tried to explicitly create the errors also, so आपको पता चले कि कब errors आती है और कौन सी आती है, और उस चीज को आप किस हिसाब से सॉल्व करेंगे, right? So thank you for listening and stay connected. Keep watching the advanced Python programming playlist and keep sharing the video. Thank you.